प्यारे दोस्तों, 2 दिन हो गए कश्मीर में जो कुछ हुआ पहलगाम में। रिपीटेडली वो माइंड में आ रहा है। तो उसको याद करके कुछ मन इमोशनल, सैड, क्योंकि डॉक्टर दोसांझ के भी अनकॉन्शियस माइंड जो है ये तो स्टोर हाउस है बीते हुए समय का। तो इसका डॉक्टर दोसांझ का जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें भी जो 47 के जो उसके परिवार का सारे के सारे जो मुसलमानों ने उनका कत्ल कर दिया था, हम एक थोड़ी सी क्रूड बोली में बोले तो वो अनकॉन्शियस माइंड में उसके भी मन में ये कहीं ये बिरती मेमोरी स्मृति पड़ी है। बहुत बार मैं इसके बारे में बोल चुका हूं, लेकिन ये जो बिरती पड़ी है कि कैसे कोई व्यक्ति किसी को कत्ल कर देता है, मार देता है, चाकू से, भाले से, जब कृपान से, जब गोलियां आ गई हैं, वेपन से कैसे मार देते हैं। दूसरे को मारने वाले जो व्यक्ति, क्या ये मैनकाइंड के दायरे में आते हैं? तो माना कि आपसी वो स्वभाव की डिफरेंस होने के कारण थोड़ी सी आपसी झगड़े लड़ाइयाँ होते रहते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को मार देना, कत्ल कर देना, गोली से मार देना, तलवार से कत्ल कर देना, कौन कर सकता है? मेरी जांचे मनुष्य तो नहीं कर सकता। ये मनुष्य नहीं है। मनुष्य की ट्रेजेडी दूसरी ये है कि वो ये सब कुछ धर्म के नाम पे करता है। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? मैं बोलता हूं साधारण गलत काम किया हुआ, साधारण बुरा काम किया हुआ तो पाप होता ही है, लेकिन धर्म के नाम पे, मजहब पे नाम पे किया हुआ पाप, गलत काम, कत्ल, बुरा काम, महापाप कहलाता है। अरे भाई, ये जो दुनिया भर के ये जो मुसलमान, ये कैसा ये मजहब है, ये कैसी कम्युनिटी है। हमें तो सनातन ने सिखाया है कि ये भी उसी का ही हिस्सा है, तू भी वही है, मारने वाला भी परमात्मा ही है, मरने वाला भी परमात्मा ही है, मारने वाला परमात्मा। हम तो ये शिक्षा दी जाती है, लेकिन हम इसको मानते भी हैं। लेकिन जब कभी ऐसी घटना जिस तन लगे सो तन जाने, अरे मैं और मेरा परिवार सफर है, और जब पाकिस्तान से हम उजड़ के इधर भारत में आए थे तो बचपन कैसे जिंदगी व्यतीत की, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जब ये होश आया, समझ आई कि ये क्या बात है, ये कैसे हो गई, थोड़ा सा और बड़े हुए तो पता चला कि 2 नेशन थ्योरी पर ये डिवीजन की गई थी। एक मुसलमान है, एक हिंदू है। एक मुसलमान के लिए देश सेपरेट बना दिया, एक देश हिंदू के लिए बना दिया। लेकिन 50 साल बाद जब इस दौर से गुजरे, डीकंडीशनिंग हुई, तो डॉक्टर दोसांझ के दिमाग में एक बार नहीं बहुत बार आया
जब ये इतना उजाड़ा कर दिया था, इतने लोग मरवा दिए थे धर्म के नाम पे, तो ये भारत में ये मुसलमान कर क्या रहे हैं? इनको जब सेपरेट, इन जालमों को क्या बोलते हैं, इन जालमों को जिनके जिनके धर्म में ये शिक्षा दी जाती है कि जो हमसे सहमत नहीं वो हमारा दोस्त नहीं, जो हमारी किताब को फॉलो नहीं करता, जो हमारे मज़हब को फॉलो नहीं करता, उसको मार दो। जिसको ये शिक्षा दी जाती हो उसको हम क्या बोलेंगे? मनुष्य बोलेंगे? ये मनुष्य कहलाने के काबिल हैं? और हम भारत के इतने टॉलरेंट लोग, इतनी बड़ी आबादी भारत में मुसलमानों की, और वो इस धरती को अपनी धरती मानते ही नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह बोली तुरी जा रहे हैं, हमें वो काफिर मानते हैं। सो दोस्तों, मन में थोड़ा सा ये आया कि ये जो जालिम लोग हैं, ये जो जुल्म करते हैं, भाई हम तो भारतीय ऐसे हैं, जो भारतीय हैं, सनातनी हैं। कई दिनों से मेरे टेबल के इर्द गिर्द एक मक्खी घूम रही थी, बहुत बार उसको भगाने की कोशिश की, फिर मैंने सोचा कि ये तो निकलती नहीं, तो मक्खी बाहर उठाया तो मेरे मन में आया मक्खी मारने जा रहा है, अवेयर होके इसको मार, ताकि इसको मुक्ति मिल जाए, और तेरे मन को इसका गिल्टी फीलिंग ना हो। हम तो भारतीय सनातनी ऐसे हैं भाई, लेकिन पूछ कर कि तुम कौन हो, किसी को गोली मारना और उसको बोलना कि धर्म की सेवा कर रहा हूं, मैं मजहब की सेवा कर रहा हूं, मेरे को मालूम नहीं इसका सलूशन क्या है। हाँ, इतना मैं जानता हूं कि ऑर्डिनरी पाप की सजा तो मिलती रहती है, जो महापाप होते हैं उसकी जो सजा है, वो अस्तित्व, जो विराट शक्तिमान, जो चेतना, आदि शक्ति डिस्ट्रक्शन की फॉर्म में देती है, विनाश की फॉर्म में देती है। ये तो मेरे को मालूम नहीं कि भारत की सरकार और भारत की सेना या और किसका विनाश करेगी, या अपना करेगी या दूसरा करेगी, लेकिन इतना मेरे को विश्वास है कि ऑलमाइटी आदि शक्ति, कॉन्शियसनेस, ऐसे कुकर्म, ऐसे महापाप की सजा डिस्ट्रक्शन में देती है। तो भाई बूढ़े हो गए हैं, हो रहा है कि कुछ पता नहीं कब बुलावा आ जाए, लेकिन ये जो डिस्ट्रक्शन होती हैं, ये ऐसे जो मर्डर होते हैं, मौतें होती हैं, ये इंडिकेशन है कि महाविनाश होने जा रहा है। देखते हैं किस रूप में ये विनाश होता है, क्योंकि मनुष्य के पास तो इस देखने के साथ इसको इमोशनली डिस्टर्ब होने के बगैर और तो कुछ नहीं है। सो दोस्तों, बहुत ही बातें मैं आज नहीं करना चाहता। नेक्स्ट यूट्यूब एपिसोड में मैं बात करूंगा कॉन्शियसनेस क्या होती है, कैसे कॉन्शियसनेस को हम अनमैनिफेस्टेड फोर्स बोलते हैं, उस अनमैनिफेस्टेड फोर्स से कैसे कुछ मैनिफेस्टेशन होती है, उसके आगे कुछ और मैनिफेस्टेशन होती है, उसके बारे में बात करूंगा। आज इतना ही, प्रणाम।